वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटेंसेस। इनकी प्रैक्टिस करते हैं। सो बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। डू नॉट मेक अ सीन, बात को बढ़ाओ मत। डू नॉट मेक अ सीन, जब भी हम बात करते हैं कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाता है या फिर कुछ भी, तो हम कहते हैं यहाँ सीन क्रिएट मत करो, घर चल के बात करते हैं। तो उस सेंस में इसको यूज़ करेंगे डोंट मेक अ सीन। He is going through a tough time. वह गम में डूबा हुआ है। He is going through a tough time. इसका मतलब होगा जैसे कि कभी किसी से कुछ हानि हो जाती है या फिर कुछ दुर्घटना हो जाती है तो इंसान कुछ गम में डूबा हुआ रहता है। तो इस सेंस में इसको यूज़ करेंगे। इसका डायरेक्ट ट्रांसलेशन मत करना क्योंकि ये फिर डिफरेंट चला जाएगा। ठीक। He is acting out because of it. वह ऐसी हरकतें कर रहा है क्योंकि। He is acting out because of it. Take care of yourself. तुम अच्छे से रहो। Take care of yourself. Eat well and stay healthy. ठीक से खाना खाओ और स्वस्थ रहो। Eat well and stay healthy. Everything will get better with time. सब ठीक हो जाएगा समय के साथ। Everything will get better with time. You should give him some space. तुम्हें उसे थोड़ी सी आज़ादी देनी चाहिए। You should give him some space. तुम्हें उसे थोड़ी सी आज़ादी देनी चाहिए। Don't overthink it. इसे ज़्यादा मत सोचो। Don't overthink it. जब भी हम किसी से कहते हैं कि इस बात को ज़्यादा मत सोचो, भूल जाओ, तो उस सेंस में इसको यूज़ करेंगे। ठीक है। बी पेशेंट, थिंग्स विल वर्क आउट। धैर्य रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बी पेशेंट एंड थिंग्स विल वर्क आउट। ही जस्ट नीड सम टाइम टू हील। उसे ठीक होने के लिए थोड़ा समय चाहिए। ही जस्ट नीड्स some time to heal. Do not let it affect you. इसे तुम्हें प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। इसका मतलब ये होगा कि इस चीज़ से तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इसका ख्याल रखना। जब भी हम इस तरीके से बात करते हैं तब हम यूज़ करेंगे Do not let it affect you, या फिर तुम्हें इससे नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। Talk to him calmly. उससे शांतिपूर्वक बात करो या फिर शांतिपूर्वक तरीके से बात करो। टॉक टू हिम कामली। इट इज़ जस्ट अ फेज। यह बस एक दौर है। इट इज़ जस्ट अ फेज मतलब यह एक थोड़ा सा समय है, ये भी पास हो जाएगा या फिर गुजर जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यूज़ करते हैं तब हम बोलते हैं एक फेज़ है। ठीक है। गिव हिम सम टाइम अलोन। उसे अकेले समय दो। गिव हिम सम टाइम अलोन। यू कांट चेंज द पास्ट। तुम अतीत को नहीं बदल सकते। यू कांट चेंज द पास्ट। इट इज़ ओके टू फील सैड समटाइम्स। कभी कभी दुखी होना ठीक है। इट्स ओके टू फील सैड समटाइम। डोंट बी टू हार्ड ऑन हिम। उस पर ज़्यादा सख्ती मत दिखाओ या फिर उस पर ज़्यादा सख्त मत हो। डोंट बी टू हार्ड ऑन हिम। टेक इट वन डे एट अ टाइम। एक दिन में एक बार लो। टेक इट वन डे एट अ टाइम। ही विल कम अराउंड इवेंचुअली। वह अंत में समझ जाएगा। ही विल कम अराउंड इवेंचुअली। ये इवेंचुअली ये एक वर्ड है जिसका मतलब होता है अंततः, और कम अराउंड इसका मतलब होता है कि वो समझ जाएगा। ये एक फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, या फिर कहेंगे कि उसको समझ में आ जाएगा। टाइम हील्स एवरीथिंग। समय सब कुछ ठीक कर देता है। टाइम हील्स एवरीथिंग। बी सपोर्टिव बट डोंट पुश हिम। सहायक बनो लेकिन उसे या उस पर दबाव मत डालो। बी सपोर्टिव बट डोंट पुश हिम। ही इज़ नॉट हिमसेल्फ राइट नाउ।
वह अभी खुद नहीं है। He is not himself right now. Let him process things at his own pace. उसे अपनी गति से चीज़ों को समझने दो। Let him process things at his own pace. Sometimes silence is the best response. कभी कभी मौन सबसे अच्छा जवाब होता है। Sometimes silence is the best response. कहते हैं ना, कभी कभी चुप रहना ही अच्छा होता है या फिर चुप रहना ही सबसे बड़ा सवाल का जवाब होता है। तो उस सेंस में इस सेंटेंस को यूज़ करेंगे। We all have our own struggles. हम सभी की अपनी परेशानियाँ होती हैं या फिर हैं। We all have our own struggles. फिर ऐसा बोलते हैं ना कि सबकी अपनी अपनी परेशानियाँ होती हैं, तो उस सेंस में यूज़ करेंगे। Give him the benefit of the doubt. उसे शंका का लाभ दो। Give him the benefit of the doubt. Sometimes people just need space. कभी कभी लोगों को बस जगह चाहिए होती है, मतलब जगह चाहिए होती है नहीं, मतलब अकेले रहने का, मतलब सब किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं होती है, अकेला रहना पसंद करता है तो थोड़ा स्पेस चाहिए होता है, ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना नहीं, अकेला रहना चाहता है। उस सेंस में हम यूज़ करते हैं कि नीड सम स्पेस। ओके। ही इज़ नॉट डूइंग दिस इंटेंशनली। वह जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहा है। ही इज़ नॉट डूइंग दिस इंटेंशनली। इंटेंशनली मतलब जानबूझकर। यू डू नॉट ऑलवेज नीड टू हैव द आंसर्स। तुम्हें हमेशा जवाब नहीं जानने की ज़रूरत है। यू डोंट ऑलवेज नीड टू हैव द आंसर्स। बी पेशेंस विद हिम। उसके साथ धैर्य रखो। बी पेशेंस विद हिम। इसकी स्पेलिंग पेशेंट दिखती है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन पेशेंस होता है, मतलब धैर्य रखना। ही जस्ट प्रोसेसिंग हिज इमोशंस। वह बस अपनी भावनाओं को समझ रहा है। ही इज़ जस्ट प्रोसेसिंग हिज इमोशंस। इट इज़ ओके टू टेक अ स्टेप बैक समटाइम्स। कभी कभी एक कदम पीछे लेना ठीक होता है। इट इज़ ओके टू टेक अ स्टेप बैक समटाइम्स। ही विल कम टू टर्म्स विद इट। वह इसे स्वीकार करेगा। ही विल कम टू टर्म्स विद इट। यू कांट फिक्स एवरीथिंग। तुम सब कुछ ठीक नहीं कर सकते। यू कांट फिक्स एवरीथिंग। जस्ट लेट हिम बी फॉर नाउ। अभी उसे वैसे ही रहने दो। जस्ट लेट हिम बी फॉर नाउ। सपोर्ट हिम बट डोंट एनेबल बैड बिहेवियर्स। उसे सहारा दो लेकिन बुरे व्यवहार को बढ़ावा मत दो। सपोर्ट हिम बट डू नॉट एनेबल बैड बिहेवियर। ही विल फिगर इट आउट इन हिज ओन टाइम। वह अपनी गति से इसे समझेगा। ही विल फिगर इट आउट इन हिज ओन टाइम। समटाइम्स द बेस्ट हेल्प इज जस्ट बीइंग देयर। कभी कभी सबसे अच्छी मदद सिर्फ वहाँ होना है। Sometimes the best help is just being there. Don't let his actions affect your mood. उसके काम से अपने आप को अफेक्ट मत करो। Don't let his actions affect your mood. Let him feel what he needs to feel. उसे अपनी भावनाएं महसूस करने दो। Let him feel what he needs to feel. Everything will make sense eventually. आखिरकार सब कुछ समझ में आ जाएगा। Everything will make sense eventually. Sometimes people just need time to understand. कभी कभी लोगों को समझने के लिए समय चाहिए होता है। Sometimes people just need time to understand. Don't take his behavior personally.
उसके व्यवहार को व्यक्तिगत मत लो। डोंट टेक हिज बिहेवियर पर्सनली। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।